नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है तल हृदय मर्म। अब इस मर्म को समझना है अगर, तो अपन को कहाँ चलना पड़ेगा। सबसे पहले श्लोक की बात करते हैं। तो श्लोक क्या कहता है हमारा, मध्यमा अंगुली मनुपूर्वेण, मतलब हमें मध्यमा अंगुली पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर है ये, मध्य पाद तलस्य। अब देखो यहाँ पर इस लाइन पर ये अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये मर्म कहाँ का है इसके लिए। तो कहाँ का है बेटा, ये मर्म है हमारे पैरों का। ठीक, अधः शाखागत मर्म है। अब ये है कहाँ पर, ये तो पता चल गया हमें कि ये कहाँ का है कहाँ पर, मतलब इस मर्म की सिचुएशन कहाँ पर बताई गई है। तो कहाँ पर है, मध्यमा अंगुली मनुपूर्वेण मध्य पाद तलस्य तल हृदय नाम। ठीक है, मीन्स मध्यमा अंगुली हमें पहले तो समझना पड़ेगा। तो ये कौन सी उंगलियाँ हैं, देखो बेटा यहाँ पर फिंगर वर्ड यूज नहीं करते हैं पैरों में। ठीक है, यहाँ पर टो वर्ड यूज करते हैं। तो ये कौन सा टो है, ये है बिग टो, ये लॉन्ग टो, और ये है हमारा मिडल टो मीन्स मध्यमा अंगुली। ठीक है, ये कौन सा टो, फोर टो, और ये लिटिल टो। ठीक है, तो इस अंगुली को फॉलो करना है कहाँ पर, मध्य पाद तलस्य, पैरों के तलवे के मध्य में कौन सा मर्म बताया गया है, तल हृदय नाम। ठीक है, तल हृदय मर्म की स्थिति। ठीक, अनुमानित पॉइंट में लगाकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तत्र अपि रुजाभिर मरणम, मीन्स अगर तल हृदय मर्म में या उस बिंदु में जो अभी हम दिखाएंगे, उस बिंदु में अगर आघात होता है तो क्या होगा, तत्र अपि रुजाभिर मरणम, मतलब तीव्र वेदना होगी और उसी वेदना से ही मनुष्य की मृत्यु होगी। मतलब ये हमारा मर्म कैसा है, कालांतर प्राणहर मर्म है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो ये पॉइंट लगा दिया अपन ने, कौन किसके लिए, अनुमानित चिन्ह है बेटा, है ना, किसके लिए, तल हृदय मर्म की स्थिति के लिए। तो ये है अपना तल हृदय मर्म। अभी मैंने डार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाने हैं अपन को। ठीक है, तो ये हो गया तल हृदय मर्म की स्थिति। अब आगे चलते हैं अपन इसकी संख्या, रचना के अनुसार, परिणाम के अनुसार, और इसका परिमाण कितना बताया गया है वो सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब इन 4 पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो तल हृदय मर्म हमारे कहाँ का मर्म है, ये वाला हमारे पैरों का, मतलब ये हमारे हाथों में भी पाया जाता है इसी नाम से ही, तल हृदय मर्म के नाम से। तो हमारे शाखाएं कितनी हैं, 4, तो चारों शाखाओं में उपस्थित होता है। तो इसकी संख्या कितनी हुई, 4। हालांकि ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं ऊर्ध्व शाखागत मर्म में, जब तल हृदय वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, मांस मर्म है। अभी समझेंगे अपन ये मांस मर्म क्यों है। ठीक है, परिणाम अभी मैंने बताया, तो ये कैसा है, कालांतर प्राणहर मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है। ठीक है, और इसका परिमाण कितना बताया गया, संहिताओं में कितना बताया गया बेटा, अर्ध अंगुली परिमाण। मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है ये अर्ध अंगुली परिमाण परिमिति का लिया गया है ना। तो इस अर्ध अंगुली पॉइंट के, या कहना चाहिए बिंदु के समीप से जो भी स्ट्रक्चर, मॉडर्न स्ट्रक्चर गुजर रहे होंगे, वो सब मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, तल हृदय मर्म। और उन्हीं पर एक साथ ही आघात लग रहा है, इसलिए ये कालांतर प्राणहर मर्म बन रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, कौन कौन सा। पहला पॉइंट आपको बताना है, सेंटर ऑफ प्लांटर साइड, सेंटर ऑफ प्लांटर। अब यहाँ पर प्लांटर वर्ड आया है तो आपको समझ लेना है कि प्लांटर कहाँ के लिए यूज किया जा रहा है, हमारे पैर के तलवों के लिए, और उसके अपोजिट में क्या है, डॉर्सल। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांटर मीन्स हमारा सोल, हमारा तलवा है ये। ठीक है, तो उसका सेंटर, तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तो ये हमने दिखा दिया, मॉडर्न के अनुसार देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जब अपन पैर के तलवों का क्या करेंगे, डायसेक्शन, वहाँ पर हमें 4 लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन 4 लेयर में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो फर्स्ट लेयर में आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ बेटा। पहला तो मिलेगा आपको अबडक्टर हेलुसिस, और दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको किस में मिलेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ सोल। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, सेकेंड लेयर पे। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये।
थर्ड लेयर पे क्या मिलेगा आपको, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। जब तीसरी लेयर ओपन करेंगे तो आपको खुद ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये रहा लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट बेटा, ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कहाँ पर, कोर्च मर्म में। ओके ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तल हृदय मर्म के अंतर्गत, ठीक। और यहाँ पर अब मेन स्ट्रक्चर आ गया है आपका आर्टीरियल वाला, लेटरल प्लांटर आर्टरी, मीडियल लेटरल नर्व, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, पहला तो ये क्लियर, दूसरा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो इन तीनों लेयर में क्या मिल रहा है हमें, मसल्स, मीन्स हमारा मर्म कैसा है, मांस मर्म है, ठीक है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। चलिए अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं, और इनमें से वन बाय वन देखने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट हम इसको देखेंगे, लेटरल प्लांटर आर्टरी को, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं कुछ स्ट्रक्चर्स पहले मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं लेटरल प्लांटर आर्टरी। तो ये बोनी पार्ट हमारे फुट का, देखो यहाँ पर बोन सबसे पहले समझ लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कौन सी बोन है, टार्सल। और 1 2 3 4 एंड 5, ये कौन सी हैं, मेटाटार्सल, ठीक है। और ऊपर फेलेंजेस, क्लियर। यहाँ पर ये मेंशन नहीं करना था, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर अपन को क्या दिखाना है, लेटरल प्लांटर आर्टरी, और हमारा ये वाला पॉइंट क्या था, तल हृदय मर्म के लिए अनुमानित चिन्ह है बेटा, ठीक है। मैं इसको अब डार्क कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारे तल हृदय मर्म की सिचुएशन, इसी को मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पेशली लेटरल प्लांटर आर्टरी, मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे डीप प्लांटर आर्च, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी, ये देखो रेड कलर में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एक पॉइंट। दूसरा, इससे 2 ब्रांच फॉर्म होंगी, कौन कौन सी, एक तो मीडियल साइड में और दूसरी लेटरल साइड में। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा ज़रा, एक ये ब्रांच, ये वाली, और दूसरी ब्रांच ये, ठीक, एक ये ब्रांच। तो ये 2 ब्रांच बनी किससे, हमारे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से। चलिए मैं इनका सबसे पहले तो नाम बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये मेन स्ट्रक्चर हुआ आपका पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस, एक तो मीडियल साइड जा रही है और एक लेटरल साइड जा रही है। और यहाँ पर देखने पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, स्मॉलर ब्रांच है और ये बड़ी है इससे। तो ये स्मॉलर और ये वाली लार्जर, टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, कौन सी, मीडियल और लेटरल। तो इनका नाम क्या है, एक का नाम है इस वाली का मीडियल प्लांटर आर्टरी, मीडियल प्लांटर आर्टरी। और ये दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली लेटरल प्लांटर आर्टरी। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है कहाँ पर पहुँची, देखो ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं। तो ये 5वीं मेटाटार्सल, ये जो बोन है मेटाटार्सल है ना, कि इसके बेस पर कौन सी लेटरल प्लांटर आर्टरी, किसके बेस पर, 5th मेटाटार्सल
बोन है जो, उसके बेस पर पहुंचते ही ये कहाँ चली जाएगी, मीडियली, ठीक है, टर्न हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये टर्न हो गई ये, और ये जा रही है, ये यहीं से ही जाएगी, बस मैंने इस स्ट्रक्चर को बचाया है, ठीक है। तो ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, और कहाँ तक गई, फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस तक, ठीक है। वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पर कौन सी आर्टरी मिलेगी बेटा, यहाँ पर मिलेगी आपको डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। कौन सी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, मैं पिंक कलर में दिखा दे रहा हूँ, ये आर्टरी, इसके साथ ये एनास्टोमोस कर जाएगी, और इसी आर्टरी के साथ में एनास्टोमोस कौन करेगा, अभी ध्यान देना, ये जो मीडियल ब्रांच है इसकी एक डीप ब्रांच आकर के एनास्टोमोस कर जाती है। मतलब हमारी जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है, एक तो सुपरफिशियल ब्रांच देगी और दूसरा कंटिन्यू हो जाएगी कहाँ, ये प्लांटर आर्च फॉर्म करने में, ठीक है। तो एक सुपरफिशियल ब्रांच अभी देखेंगे, ये कौन सा आर्च बना है, ये बना प्लांटर आर्च, ठीक है, या डीप प्लांटर आर्च, ये कहाँ पर उपस्थित होगा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे कि देखो, लेटरल प्लांटर आर्टरी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल स्पेस, बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, यहाँ से मीडियली टर्न होती है, एक ब्रांच बनाएगी सुपरफिशियल और ये कंटिन्यू हो जाएगी, देखो मीडियल साइड में। तो ये क्या बनाया इनने, इस आर्टरी ने क्या बनाया, प्लांटर आर्च, और यहाँ पर कौन सी आर्टरी होगी, कहाँ पर, तो ये क्या है अपना फर्स्ट मेटाटार्सल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आर्टरी है, और मेटाटार्सल का ये कौन सा पॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। तो प्रॉक्सिमल इंटर मेटाटार्सल स्पेस, ये कहना चाहिए फर्स्ट प्रॉक्सिमल मेटाटार्सल स्पेस में, इंटर मेटाटार्सल स्पेस में यहाँ पर एक आर्टरी होगी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ये जा कर के कंप्लीट करता है एक आर्च, करती है एक आर्च, कौन, लेटरल प्लांटर आर्टरी। तो एक आर्च फॉर्म होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लांटर आर्च। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये अपना बन गया क्या, प्लांटर आर्च। सिंपल अगर आप देखते कि तलहद मर्म के यहाँ पर से कौन सी आर्टरी गुजर रही, लेटरल प्लांटर आर्टरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आर्च को कंटिन्यू कर दिया है, बस आपके काम आएगा, मॉडर्न में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि लेटरल प्लांटर आर्टरी पाँचवें मेटाटार्सल के बेस से टर्न होती है और मीडियली चली जाती है, और किसको ज्वाइन करती है, कहाँ पर, ये मीडियल, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, यहाँ पर ये कंप्लीट करती है एक आर्च, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लांटर आर्च। अब एक पॉइंट हुआ, दूसरे पॉइंट पर आते हैं मीडियल साइड पे, ठीक है। उसके बाद इसकी सुपरफिशियल ब्रांच देखेंगे, इसकी सुपरफिशियल ब्रांच और प्लस ये आर्च दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अब मीडियल प्लांटर आर्टरी दो पार्ट में, या कहना चाहिए इसके कितने डिवीजन होंगे, दो डिवीजन। तो एक तो ये डिवीजन चला गया, ये, और दूसरा डिवीजन इसी का एनास्टोमोस कर जाता है किसके साथ में, डॉर्सल पेडिस आर्टरी के साथ, ठीक है। तो ये डॉर्सल पेडिस आर्टरी के साथ क्या हो जाएगा, एनास्टोमोस कर जाएगा। तो ये दो ब्रांच कौन कौन सी बनी, ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक ये बनी सुपरफिशियल ब्रांच, और ये दूसरी वाली बनी डीप ब्रांच, ठीक है। तो ये अब ये जो आर्च आपका बना, ये कहाँ पर मिलेगा, हमने पहले ही बात कर लिया है क्या, कि ये जो कितनी लेयर है यहाँ पर, 4 लेयर। तो आपका आर्च कहाँ पर मिलेगा, प्लांटर आर्च तीसरी और चौथी लेयर के बीच में, ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं। तो इसकी एक ब्रांच इसी आर्च की ब्रांच है, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, और ये चौथी ब्रांच, ठीक है। तो ये आर्च से ही निकल रही हैं ये ब्रांचेस, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी बनी, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रन कर रही हैं, ठीक है।
आर्च से निकल रही, 1 2 3 4, और हैं कहाँ पर ये, इंटरमेटाटार्सल स्पेस में, इंटरमेटाटार्सल स्पेस में। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक, इनका नाम क्या है, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज। तो इनका नाम है आपके इन आर्टरीज का प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज, ठीक है, ये चारों। तो ये चारों क्या नाम हो गया इनका, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज। अब ध्यान देना यहाँ पर कि एक तो प्रॉक्सिमल साइड और एक डिस्टल साइड है ना, दो परफोरेटिंग आर्टरी भी फॉर्म होती हैं। आगे ये प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज है ना, क्या करेंगे, आगे चल करके कॉमन प्लांटर डिजिटल आर्टरी फॉर्म करेंगी, कॉमन प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। तो ये रही कॉमन प्लांटर डिजिटल आर्टरीज, ये तो इनका नाम दे देते हैं अपन। अब आगे चल करके ये कॉमन प्लांटर डिजिटल आर्टरीज क्या करेंगी, दो दो ब्रांचेस देंगी। तो देखो एक तो आपके यार ये ग्रेट टो, ये वाले अंगूठे की तरफ, तो एक तो ये हो गई, एक दूसरी ये, ठीक है। तो ये क्या बनी, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ से भी दो दिखा दीजिए, एक दो, एक दो, एक और ये दो। लेकिन ध्यान रखना है कि लेटरल साइड है ना, फुट के लेटरल साइड में ये जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है ये खुद ही एक ब्रांच देती है। अपन ने बात की थी ना, सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, एक सुपरफिशियल ब्रांच लेटरल प्लांटर आर्टरी की, एक सुपरफिशियल ब्रांच मीडियल प्लांटर आर्टरी की, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी बनी, चलिए इनका नाम बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कौन सी आर्टरी बनी, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरी, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। ये हो गई अपनी प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। और एक ये ब्रांच रह गई अपनी ये वाली, ये कौन सी है, सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच किसकी, लेटरल प्लांटर आर्टरी की, ठीक, सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये सारा कुछ क्या हो गया हमारे पास, इसके लिए हमने ये देखा, इसी से ही ये आर्टरी तो फॉर्म हुई ही हुई, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन सी आर्टरी फॉर्म होंगी, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल परफोरेटिंग आर्टरी, ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये सारा अपना कंप्लीट होता है क्या, डीप प्लांटर आर्च या प्लांटर आर्च। तो मेनली इस पॉइंट से तल हृदय मर्म से कौन सा स्ट्रक्चर गुजर रहा है बेटा, प्लांटर आर्च, जो किसकी ब्रांच, किसने फॉर्म किया, लेटरल प्लांटर आर्टरी ने, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपको काम आएगा ब्लड सप्लाई ऑफ द सोल, ठीक है, वहाँ पर भी आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, लेटरल प्लांटर आर्टरी। साथ ही साथ ध्यान देना है कि यहाँ से ही कौन सा स्ट्रक्चर गुजरेगा, मीडियल एंड लेटरल नर्व भी, ठीक। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आर्टरी दिखाया हूँ, नर्व अभी इस पर नहीं है, जब अपन नर्व सप्लाई देखेंगे तब वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इतने स्ट्रक्चर मिल करके इस पॉइंट पर पहुंचकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, तल हृदय मर्म। तो ये कंप्लीट होता है हमारा तल हृदय मर्म। लास्ट में बात कर लेते हैं अपन इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। तो अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको क्या समझना है, तत्र अपि रुजाभिर्मरणम, क्या बताया गया है, तत्र अपि रुजाभिमरणम, मतलब अगर इस बिंदु में आघात हुआ, वेधन हुआ या विद्ध हुआ तो क्या होगा, तत्र अपि रुजाभिर्मरणम मीन्स तीव्र वेदना होगी, और तीव्र वेदना के कारण ही कालांतर में मृत्यु, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि ये कैसा मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म। तो ये हमारा तल हृदय मर्म कंप्लीट होता है। जैसा भी हो बेटा मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, थैंक यू।
चाहें तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।